कि हिंदू पिट रहा है, हिंदू लूट रहा है। अपने आप को हिंदू कहने वाले मार खाते रहते, अपने आप को हिंदू कहने वालों में आपस में भेद है, सामाजिक समरसता नहीं है, जाति के भेद पंथ के भेद लड़ते रहते, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते रहते। ऐसे हिंदुओं के साथ रह के क्या करना है? और इसलिए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है, और वो सबके समझ में आ जाए इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। वही संघ का काम है। संघ किसके लिए करता है? देश और दुनिया के उद्धार के लिए जो एकमात्र उपाय है, वो एकमात्र उपाय कर सकने वाला सामर्थ्य संपन्न, समरसता युक्त, वैभव संपन्न, जिसकी ओर आंख टेढ़ी करके किसी की देखने की हिम्मत न हो, जिसका हाथ इस पर उठे तो उसका हाथ टूट जाए, ऐसी ताकत वाला भारतवर्ष खड़ा करने के लिए यह संघ का काम है। यह संघ का काम नहीं है, यह हमारा आपका सबका काम है, क्योंकि इसी में आपका हमारा सुख निहित है। और इसलिए संघ ये सारे काम करता है और ऐसे कार्यक्रमों में आपको बुलाता है और आपका सहयोग मांगता है। संघ को चुनाव लड़ना नहीं है। आजकल राजनीति के साथ जोड़ के संघ को बहुत देखा जाता है। संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूं। संघ को अगर राजनीति करनी है तो संघ अपना मालिक है, संघ को भागने की जरूरत नहीं और किसी पार्टी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। लेकिन संघ को जो काम करना है वो राजनीति से हो नहीं सकता। आज की राजनीति समाज को तोड़ती है, और इसलिए अपने जन्म से सोच समझकर सब प्रकार की राजनीति करने की ताकत संगठन और कार्यकर्ताओं की होने के बाद भी संघ जानबूझकर चालू राजनीति, पक्षीय राजनीति, चुनाव की राजनीति से दूर रहता है। अब संघ का सामर्थ्य बन गया है तो राष्ट्रहित में देश की राजनीति चले, ऐसा प्रभाव कभी कभी अपने आप पैदा होता है। अपने आप होता है, कहना नहीं पड़ता कुछ। अगर कोई बल संपन्न सच्छील आदमी जो किसी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं सहन करता, वो साथ में बैठा है, तो दो चार गुंडे आएंगे भी, देख के वो सोचेंगे कि यहां गड़बड़ करेंगे तो मार खाएंगे, चुप बैठो, सभ्य आदमी जैसा बैठो। ये अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। इतना बड़ा स्वयंसेवक वर्ग, राष्ट्रीय दृष्टि प्राप्त सारे देश में फैल गया है, तो संघ का एक प्रभाव है। और जब कभी उसका उपयोग करना आवश्यक होता है, संघ जरूर करेगा, राष्ट्रहित में, पक्ष हित में नहीं, व्यक्ति हित में नहीं, संघ हित में भी नहीं। राष्ट्र के हित में इतनी प्रचंड स्वयंसेवकों की शक्ति निष्क्रिय बैठने नहीं देगा संघ, उसका जरूर उपयोग करेगा। लेकिन संघ को सत्ताकांक्षा नहीं है, संघ को चुनाव लड़ना नहीं है, संघ किसी पार्टी व्यक्ति के पीछे नहीं है, संघ राष्ट्रीय नीतियों के पीछे जरूर है और रहेगा। हिंदू भाइयों, इस वीडियो को सुनो। जैसे दाढ़ी टोपी वालों को लोग मुल्ला कहते हैं, ऐसे ही बिना दाढ़ी टोपी वालों को क्या हिजड़ा कह सकते हैं? हाँ भाई, कहाँ गए सेक्युलरिज्म की बीन बजाने वालों? कहाँ गए हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का खंडन करने वालों, का साथ देने वालों? तुम्हारे चाचा जान तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जरा इन्हें जवाब दो। क्या तुम सच में वही हो जो ये कह रहे हैं? हिंदुओं, अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना आगे समय बहुत बुरा है। कि हिंदू पिट रहा है, हिंदू लूट रहा है, अपने आप को हिंदू कहने वाले मार खाते रहते, अपने आप को हिंदू कहने वालों में आपस में भेद है, सामाजिक समरसता नहीं है, जाति के भेद पंथ के भेद लड़ते रहते, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते रहते। ऐसे हिंदुओं के साथ रह के क्या करना है? और इसलिए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है, और वो सबके समझ में आ जाए इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। वही संघ का काम है। संघ किसके लिए करता है? देश और दुनिया के उद्धार के लिए जो एकमात्र उपाय है, वो एकमात्र उपाय कर सकने वाला सामर्थ्य संपन्न, समरसता युक्त, वैभव संपन्न, जिसकी ओर आंख टेढ़ी करके किसी की देखने की हिम्मत न हो, जिसका हाथ इस पर उठे तो उसका हाथ टूट जाए, ऐसी ताकत वाला भारतवर्ष खड़ा करने के लिए यह संघ का काम है। यह संघ का काम नहीं है, यह हमारा आपका सबका काम है, क्योंकि इसी में आपका हमारा सुख निहित है।
और इसलिए संघ ये सारे काम करता है और ऐसे कार्यक्रमों में आपको बुलाता है और आपका सहयोग मांगता है। संघ को चुनाव लड़ना नहीं है। आजकल राजनीति के साथ जोड़ के संघ को बहुत देखा जाता है। संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूं। संघ को अगर राजनीति करनी है तो संघ अपना मालिक है। संघ को भागने की जरूरत नहीं और किसी पार्टी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। लेकिन संघ को जो काम करना है वो राजनीति से हो नहीं सकता। आज की राजनीति समाज को तोड़ती है और इसलिए अपने जन्म से सोच समझकर सब प्रकार की राजनीति करने की ताकत संगठन और कार्यकर्ताओं की होने के बाद भी संघ जानबूझकर चालू राजनीति, पक्षीय राजनीति, चुनाव की राजनीति से दूर रहता है। अब संघ का सामर्थ्य बन गया है तो राष्ट्र हित में देश की राजनीति चले, ऐसा प्रभाव कभी कभी अपने आप पैदा होता है। अपने आप होता है, कहना नहीं पड़ता कुछ। अगर कोई बल संपन्न सच्छील आदमी जो किसी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं सहन करता वो साथ में बैठा है तो दो चार गुंडे आएंगे भी, देख के वो सोचेंगे कि यहां गड़बड़ करेंगे तो मार खाएंगे, चुप बैठो, सभ्य आदमी जैसा बैठो। ये अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। इतना बड़ा स्वयंसेवक वर्ग, राष्ट्रीय दृष्टि प्राप्त सारे देश में फैल गया है तो संघ का एक प्रभाव है। और जब कभी उसका उपयोग करना आवश्यक होता है संघ जरूर करेगा, राष्ट्र हित में, पक्ष हित में नहीं, व्यक्ति हित में नहीं, संघ हित में भी नहीं। राष्ट्र के हित में इतनी प्रचंड स्वयंसेवकों की शक्ति निष्क्रिय बैठने नहीं देगा संघ, उसका जरूर उपयोग करेगा। लेकिन संघ को सत्ताकांक्षा नहीं है, संघ को चुनाव लड़ना नहीं है, संघ किसी पार्टी व्यक्ति के पीछे नहीं है, संघ राष्ट्रीय नीतियों के पीछे जरूर है और रहेगा। जितने भी भाजपा समर्थक हैं मेरी वीडियो ध्यान से देख के जाइएगा। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, उन सवालों का जवाब दीजिए मुझे कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके आने के बाद मोदी और योगी को उड़ा दिया जाएगा, हिंदुओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जवाब तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हिंदू लोग बहुत लग रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना तो हम निमेट देंगे सबको, मगर अभी बस मजबूरी में चुप है। मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से हमारी सरकार रहेगी, फिर कौन बोल रहा? मोदी जी को उड़ा दिया जाए। तुम्हारा क्या नाम? मुस्तकीम उमर मस्जिद। जिनके बचपन में दूध के दांत उखड़ने से पहले उनकी चिड़िया उखाड़ दी गई हो, वो मोदी जी को उड़ाने की बात करते हैं। जिनके बाप दादा राशन की लाइन में खड़े खड़े 72 हुरों को प्यारे हो गए, वो मोदी जी को उड़ाने की बात करते हैं। अरे जिनको अपने असल बाप का कुछ पता नहीं है वो मोदी जी को उड़ाने की बात करते हैं। तो इनको मैं बता दूं कि 100 करोड़ हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं और इसका प्रमाण आप लोग देंगे। अगर सच्चे सनातनी हो, कट्टर सनातनी हो, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उड़ाना क्या, इन्हें पता चल जाए कि मोदी जी की ताकत क्या है। वो अकेले नहीं है, उनके साथ 100 करोड़ सनातनी खड़े हुए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं आदित्यनाथ योगी मार वीडियो इज्जत के नीलाम हो गल। भाग एकरा माइक मारा 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 चलते मारा जो भाग यहाँ से भाग, तोरा माइक अच्छा दो भाग भाग मारा मारा एक पारा अरे एकरा माइक अच्छा दो
नीरव मोदी का खुलासा, भाजपा में मचा हड़कंप। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नीरव मोदी ने बम फोड़ ही दिया और इसके बाद ही बीजेपी में हड़कंप मच गया। संबित पात्रा को बीजेपी ने लंदन भेजा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस मुद्दे से दूरी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी ने बयान दिया है कि मैं भागा नहीं बल्कि मुझे भगाया गया और इसमें 456 करोड़ कमीशन खाया बीजेपी के नेताओं ने और मैंने अकेले नहीं खाया बल्कि सबको हिस्सा दिया। नीरव मोदी ने कहा कि मैं अकेला क्यों, सब मिलकर चुकाएं। इस खुलासे के बाद से ही भक्तों की धड़कन बढ़ गई है। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि चौकीदार ही असली चोर है। भगवान का शुक्र है कि मामला लंदन कोर्ट में है तो सच्चाई सामने आ गई। अगर यही भारत की कोर्ट में होता तो अब तक याचिकाकर्ता जेल में होता, मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी होती और जज साहब रिटायर होकर राज्यसभा सदस्य बन चुके होते। लेकिन नीरव मोदी का ये खुलासा सनसनीखेज है कि 13,000 करोड़ में मेरी सिर्फ 32% हिस्सेदारी है, बाकी हिस्सेदारी बीजेपी नेताओं की है। इस पर कुछ सवाल तो आम जनता के मन में आने लाजमी है कि नीरव मोदी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो संबित पात्रा को लंदन क्यों भेजा गया? नीरव के 3 पासपोर्ट 2014 के बाद कैसे बने? ये हाल तो तब है जब सिर्फ एक भगोड़े ने मुंह खोला है। ऐसे कम से कम 2 दर्जन मामले और हैं जिनमें भगोड़े भारत के आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विदेश में लेकर भाग खड़े हुए और वो भी भाजपा की मदद से। इन मामलों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां स्वतः संज्ञान लेंगी? मंदिर आरक्षण पिक्चर किसी दंगे से मेरा सरोकार नहीं। मैं कौन हूं? जली बसों की जगह नई बसें लगाता, उखड़ी पटरियों को वापस बिछाता, दंगों में गई जानों की कीमत या मुआवजे के खर्च का दाता। मैं हूं देश का करदाता। दलितों के लिए 56,000 करोड़, आदिवासियों के लिए 39,000 करोड़ और मेरे घर के सामने टूटी हुई है रोड। ना दलित ना आदिवासी, मैं वोट बैंक की सूची में कहीं नहीं आता। मैं वो हूं जिसका हर यूनियन बजट में सेस 1% है बढ़ जाता। मैं हूं देश का करदाता। माल्या 9,000 करोड़ लेकर, मोदी 13,000 करोड़ लेकर, चले गए ओडन खटोला लेकर। छोटी कार पर ब्याज दर नहीं रुका 8 से 9% होकर। जब सरकारें अपनी छाती ठोककर यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब के किसानों के 70,000 करोड़ के लोन माफ करती हैं, मैं वो हूं जो महीने दर महीने ईएमआई पर ईएमआई ईमानदारी से है चुकाता। ना गरीब किसान ना अमीर इंसान, ना गरीब किसान ना अमीर इंसान किसी की बुरी नियत, किसी के बुरे नसीब का भार अपने कंधों पर हूं उठाता। मैं हूं देश का करदाता। कभी बेटी की शादी, कभी घर की मरम्मत, कभी गाड़ी की सर्विस। कभी बेटी की शादी, कभी घर की मरम्मत, कभी गाड़ी की सर्विस। अपनी जरूरतों को कुछ महीने टालकर, अपना पेट 5, 20, 30% काटकर मैं हौसला और पैसा देता हूं। मैं ना केवल हौसला, मैं पैसा देता हूं एक बच्चे को अपना कल बदलने का, एक बुजुर्ग को अपने बुरे कल से लड़ने का। कभी सैनिक की बंदूक में बारूद भरता हूं, कभी मंगलयान में उड़ान भरता हूं। आज आपके जहन में एक ख्याल भरता हूं, मैं 6.25 करोड़ का वो अल्पसंख्यक हूं जो किसी राजीव गांधी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल स्कीम में ना आकर भी 80 करोड़ हिंदवासियों को 2 वक्त की रोटी है खिलाता। मैं हूं देश का विधाता, इस देश का करदाता। पर मेरी कोई नहीं सुनता, पर मेरी कोई नहीं सुनता क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं आता। मेरी कोई नहीं सुनता क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं आता, बसों में आग लगाना नहीं आता, पैसे लेकर भागना नहीं आता। मैं पसीना बहाना जानता हूं, मुझे किसी का खून बहाना नहीं आता। सरकारों, भगोड़ों, दंगाइयों से दरख्वास्त है कि अगली बार जब मेरे कर को जलाएं तो उसके भीतर गई मेरी पसीने की नमी को अपने जिस्म पर महसूस करें। उसको कमाने में गए मेरे जलते खून की बदबू को सूंघें और सब भस्म हो जाने के बाद मेरे झुलसे सपनों की कालिख अपने मुंह पर लगाएं। घर जाकर सफेद चादर तान कर सो जाए और कल जब उठें तो अपने बच्चों को
बेहतर इंसान बनाएंगे। 40 लाख लोगों को घर दिया गया है, संस्थाएं भी दी है। भारतीय सूचना अरे मेरे दादाजी, किसानों को क्या दिया है आपने? जो थोड़ा बहुत रेट मिला था उसमें भी 40% टैक्स लगा के दिया है। 4000 किलोमीटर के नए राजमार्ग दिए हैं, जो कुछ भी नहीं दिया है बीजेपी ने इस किसान को। ज्यादा है। Like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta load. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G that little homies wanna be like on my knees and fight. सत्ता में अंधे होकर इतना कुर्सी का लालच 36 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना अंधा प्रधानमंत्री, इतना अंधा गृह मंत्री, इतना अंधा स्वास्थ्य मंत्री। आप ऊपर से नीचे तक फेल हो चुके हैं। ये नकली भाई और बहन कहने वाले लोग, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। मैं बार बार बोल रही हूं आपसे, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। चाहे गोधरा ले लो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे ले लो, चाहे हरियाणा का किसान जाट राइट्स ले लो, चाहे पुलवामा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। जहां जहां जब जब दंगे होते हैं, जब जब लोग मरते हैं हिंदुस्तान में। नमस्कार दोस्तों, अब इन तस्वीरों को ही जरा देख लीजिए और देख करके बताइए कि चंद्रयान को चंद्रमा पर किसने पहुंचाया। तस्वीर में मोदी जी हैं, देखिए। अच्छा चलिए, अब इस तस्वीर को देख लीजिए, मोदी जी ही हैं। इसको देखिए, सब में सोलो हीरो मोदी जी ही हैं, लेकिन एक भी वैज्ञानिक की फोटो मोदी जी के साथ पोस्टर्स पर नहीं है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स मीटिंग से दिल्ली लौटे तो उनका स्वागत गोदी मीडिया ने ऐसे किया जैसे वो चांद पर विक्रम लैंडर को छोड़ करके वापस लौट रहे हो। उनकी फोटो के साथ चंद्रयान की कामयाबी के किस्से रंग डाले, दिल्ली में होल्डिंग्स लगा दी गई। मेहनत वैज्ञानिकों की, चंद्रयान में पैसा लगा 140 करोड़ भारतवासियों का। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचाया भारतीय वैज्ञानिकों ने, लेकिन रो मोदी जी रहे हैं। मोदी जी से पूछा जा सकता था कि अगर ये चिंता उनकी पहले से थी तो फिर मोदी जी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। क्या मोदी जी ने इसरो को अपनी पार्टी को मिल रहे अथाह चंदे के पैसे में से इसरो की कभी कोई मदद की? लेकिन आप देख सकते हैं भाई, आपको दिखाया क्या जा रहा है? आपको दिखाया जा रहा है कि सब कुछ मोदी जी ने ही किया है। असल में इसे कहा जाता है कि दूसरे के बनाए पकवान पर वाहवाही लूटना। साले नौकरी करके आए, 3 घंटे से समझा रहे हैं। ओ मुख्यमंत्री महोदय प्रणाम। चुनाव आए तो हमारे यहाँ बिन बुलाए खाना खाने चले आए हैं? अगर हमारे घर का खाना खाने का इतना ही शौक है तो वो खा के दिखाओ ना जो हम खाते हैं। बासी रोटी खा के दिखाओ, दूसरों की जूठन खा के दिखाओ, अरे मरा हुआ चूहा खा के दिखाओ, तब जाने तुम्हारे दिल में हमारे लिए दर्द है। ये 5 स्टार होटल का खाना गरीब की थाली में खाकर इनके वोट अब और नहीं मिलेंगे। जनता जाग गई है, ये सोचते अब और नहीं चलेंगे। मैडम चलिए मैडम, चल रहे हैं। ओ मुख्यमंत्री महोदय, कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है।
क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चला, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। जो बोएगा वही। तकलीफ होती है साहब। जिन पटवारियों को ग्राम सेवक के साथ खेतों में होना चाहिए, वो अभी हड़ताल पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश सूखे के संकट से जूझ रहा है। जिन नेताओं को मध्य प्रदेश को सूखा घोषित करने के लिए धरने पर बैठना था, लेकिन वो टिकट के जुगाड़ में बोफाल बैठे हुए हैं। और तकलीफ तो तब होती है साहब, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया, जो चांद की कवरेज सीधा लाइव दिखा देता है, वो भी अभी घरों में ही बैठा हुआ है। धरती के भगवान। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। क्या मायला। कहते हैं कि सांपों को बंद कर दिया सफेरे ने ये कहकर कि इंसान इंसान को डसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने नोटबुक छोड़कर कि मैं इंसान से ज्यादा अब रंग बदल नहीं सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए, शायद उन्हें ये मालूम हो गया कि इंसान हमसे अच्छा नोचते हैं। कोमा में चले गए कुत्ते ये देखकर कि क्या मस्त तलवे चाटते हैं इंसान। तो कहते हैं कि कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले भाव अच्छा तो जज भी कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती हैं ससुराल में अक्सर वही बेटियां, जला दी जाती हैं ससुराल में अक्सर वही बेटियां, जिसके खातिर बाप अपना किडनी बेच देता है। ये कलयुग है, कोई भी चीज मुमकिन नहीं। फल फ्रूट कली पौधा यहाँ तक माली बेच देता है। कहते हैं कि धन से भले गरीब रहो पर दिल से रहो धनवान, धन से भले गरीब रहो पर दिल से रहो धनवान। झोपड़ी में अक्सर लिखा होता है शुभ स्वागतम, और महलों में लिखा होता है कुत्तों से सावधान। So the reference to Hindus in the manifesto. We have nothing to. We don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया, और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies. यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी, और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे, या आपने कोई आवेदन भरा, किसान जात चोर है, साले बदमाश है किसान, किसानों को जूते मारना चाहिए।
गौर से देखिए इस शख्स को, जो व्यक्ति किसानों को बेईमान, चोर कहकर, गाली देकर, जूते मारने की बात कर रहा है। किसान जात चोर है, साले बदमाश है किसान, किसानों को जूते मारना चाहिए, जूते खाने लायक हैं किसान लोग। ये किसान कभी नहीं सुधरेंगे, किसानों को बहुत हराम का चाहिए, हरामी है किसान। वो और कोई नहीं, घटिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सतीश मालवीय का मुख्य चुनाव प्रबंधक, रणनीतिकार और सलाहकार है। किसानों को जूते मारो और एक तारीख क्या कर लोगे 1 तारीख को आप? हम सब शिवराज सिंह चौहान के साथ। हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, पर दूसरी ओर भाजपा के नेता उन्हें चोर कहकर जूते मारने की बात कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, भाजपा नेता हाकम पटेल जी अभी से किसानों को जूते मारने की बात कर रहे हैं। अगर सतीश मालवीय जी चुनाव जीतेंगे तो वो अन्नदाताओं का क्या हश्र करेंगे, सोचिएगा जरूर। दो 2014 के पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो किसानों को मिलने वाली डीएपी की बोरी, उसमें लिखा रहता था अधिकतम खुदरा मूल्य 499 रुपए और 450 में देती थी। फिर आई हमारी सबसे ईमानदार भाजपा पार्टी, उन्होंने किसानों के लिए एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। उसमें आपको बताया गया कि डीएपी की असल मूल्य कीमत है 2443 रुपए और सरकार द्वारा आपको 1193 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है और इसका खुदरा मूल्य है 1250 रुपए। तो कांग्रेस कितनी बेईमान पार्टी थी ना, जिसने 499 अधिकतम खुदरा मूल्य लिख के 450 में बोरी दी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी कितनी ईमानदार है, जिसने हमें बताया कि बोरी का असली रेट ये है। मतलब कि 2014 में गेहूं की कीमत 1400 रुपए थी और आज 2023 में भी गेहूं की कीमत वही है 2000 रुपए। मतलब सन के हिसाब से भी बढ़ नहीं रहे गेहूं की कीमत। और डीएपी की कीमत 450 से डायरेक्ट 2443 रुपए। तो बेटा जो सम्मान निधि की भीख दी जा रही है ना, ये इसी में से दी जा रही है। जो बेवकूफ है उसे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चूतिया हो, चूतिया रहोगे। पकड़ लिया, चल लिया, पकड़ लिया, चल लिया, पकड़ लिया। क्या बिता है रे भाई? कबूतर, कबूतर। मैं पकड़ता। पकड़ो, पकड़ो भैया। आवाज दिया? हाँ, मैं हटा रहा हूँ, भाग जाएगा नहीं तो। हाँ नहीं नहीं, देख क्या? 1 2 3 पकड़ो। ये कौन सा आइसक्रीम है? अबे ये तो गोबर है। निकल। थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन सी संस्था से? आरएसएस है, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए सर, बोलिए। आप ये जो स्लिप निकाल के जा रहे हो, ये किस हिसाब से, आपको किसने अथॉरिटी दी है? नहीं, वो पर्चा मैंने पढ़ लिया, बट यू डजंट हैव एन अथॉरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम अ कॉमन पीपल। आपको खुद राम मंदिर का पता नहीं है कि टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट और एलएनटी को वो मिलेगा, उसके बावजूद आप ये घर घर जाके कैसे आप कर सकते हो? नहीं, अरे मैं पर्चा पढ़ चुकी हूँ सर। ये गलत काम कर रहे हो, इसका जवाब तो दो। आपके पास जवाब नहीं है तो पैसे कैसे आप ले रहे हो कॉमन पीपल से? कैसे ले रहे हो? कोई जवाब है आपके पास? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑन दैट? हाँ तो दो ना, अभी दो। आप कैसे ये कलेक्ट कर रहे हो? थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन सी संस्था से? आरएसएस है, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए
सर बोलिए, आप ये जो स्लिप निकाल के जा रहे हो, ये किस हिसाब से आपको किसने अथॉरिटी दी है? नहीं, वो पर्चा मैंने पढ़ लिया, बट यू डजंट हैव एन अथॉरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम अ कॉमन पीपल। आपको खुद राम मंदिर का पता नहीं है कि टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट और L&T को वो मिलेगा, उसके बावजूद आप ये घर घर जाके कैसे आप कर सकते हो? नहीं, अरे मैं पर्चा पढ़ चुकी हूँ सर, ये गलत काम कर रहे हो, इसका जवाब तो दो। आपके पास जवाब नहीं है तो पैसे कैसे आप ले रहे हो कॉमन पीपल से? कैसे ले रहे हो? कोई जवाब है आपके पास? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑन दैट? जवाब देंगे। हाँ तो दो ना, अभी दो। आप कैसे ये कलेक्ट कर रहे हो? थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन से संस्था से? RSS है, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए सर, बोलिए, आप ये जो स्लिप निकाल के जा रहे हो, ये किस हिसाब से आपको किसने अथॉरिटी दी है? नहीं, वो पर्चा मैंने पढ़ लिया, बट यू डजंट हैव एन अथॉरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम अ कॉमन पीपल। आपको खुद राम मंदिर का पता नहीं है कि टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट और L&T को वो मिलेगा, उसके बावजूद आप ये घर घर जाके कैसे आप कर सकते हो? नहीं, अरे मैं पर्चा पढ़ चुकी हूँ सर, ये गलत काम कर रहे हो, इसका जवाब तो दो। आपके पास जवाब नहीं है तो पैसे कैसे आप ले रहे हो कॉमन पीपल से? कैसे ले रहे हो? कोई जवाब है आपके पास? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑन दैट? जवाब देंगे। हाँ तो दो ना, अभी दो। आप कैसे ये कलेक्ट कर रहे हो? थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन से संस्था से? RSS है, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए सर, बोलिए, आप ये जो स्लिप निकाल के जा रहे हो, ये किस हिसाब से आपको किसने अथॉरिटी दी है? नहीं, वो पर्चा मैंने पढ़ लिया, बट यू डजंट हैव एन अथॉरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम अ कॉमन पीपल। आपको खुद राम मंदिर का पता नहीं है कि टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट और L&T को वो मिलेगा, उसके बावजूद आप ये घर घर जाके कैसे आप कर सकते हो? नहीं, अरे मैं पर्चा पढ़ चुकी हूँ सर, ये गलत काम कर रहे हो, इसका जवाब तो दो। आपके पास जवाब नहीं है तो पैसे कैसे आप ले रहे हो कॉमन पीपल से? कैसे ले रहे हो? कोई जवाब है आपके पास? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑन दैट? जवाब देंगे। हाँ तो दो ना, अभी दो। आप कैसे ये कलेक्ट कर रहे हो? थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन से संस्था से? RSS है, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए सर, बोलिए, आप ये जो स्लिप निकाल के जा रहे हो, ये किस हिसाब से आपको किसने अथॉरिटी दी है? नहीं, वो पर्चा मैंने पढ़ लिया, बट यू डजंट हैव एन अथॉरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम अ कॉमन पीपल। आपको खुद राम मंदिर का पता नहीं है कि टेंडर निकाल रही है गवर्नमेंट और L&T को वो मिलेगा, उसके बावजूद आप ये घर घर जाके कैसे आप कर सकते हो? नहीं, अरे मैं पर्चा पढ़ चुकी हूँ सर, ये गलत काम कर रहे हो, इसका जवाब तो दो। आपके पास जवाब नहीं है तो पैसे कैसे आप ले रहे हो कॉमन पीपल से? कैसे ले रहे हो? कोई जवाब है आपके पास? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिप्लाई ऑन दैट? जवाब देंगे। हाँ तो दो ना, अभी दो। आप कैसे ये कलेक्ट कर रहे हो?